आजादी के 7 दशक बाद भी विकास अभी जारी है। चाहे आत्मनिर्भरता हो, 100 करोड़ टीकाकरण की विशाल उपलब्धि हो या फिर मंगल ग्रह के कक्ष में पहले प्रयास में प्रवेश हो, हमने कभी न हिम्मत हारी है क्योंकि विकास अभी जारी है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के डिबेट एंड क्विज क्लब का, जिन्होंने सर विश्वेश्वरैया वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिया, इस प्रतिस्पर्धा की एक प्रतिभागी, आजादी के 7 दशक, इस विषय पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी। आजादी का महत्व तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें इस अमृत आजादी को मिले आज 74 वर्ष हो चुके हैं। इन 7 दशकों में न सिर्फ भारत का नक्शा बदला बल्कि और भी कई सारे बदलाव आए हैं। वो कहते हैं ना, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और इस बदलते वक्त में हमारे भारत ने बैलगाड़ी से लेकर एयर इंडिया तक का सफर किया है और ये सफर अब भी जारी है। इन 7 दशकों में हम भारतीयों ने पढ़ने लिखने का महत्व समझा और हमारे देश की साक्षरता दर अब बढ़कर 78% हो चुकी है। आजादी के बाद बिजली, पानी, मकान, गैस जैसे मूलभूत सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। यदि आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक रूप में देखें तो वहां भी कई सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। संवैधानिक रूप से हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, समता सर्वभूतेषु एतद् मुक्तस्य लक्षणम, यानी कि सभी प्राणियों में समानता, यही सच्ची आजादी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश भारत ही है, क्योंकि हमारे देश में एक कैथोलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री के पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, और वो भी उस देश की बागडोर संभालने के लिए जहां 80% लोग हिंदू हैं। जी हाँ, ये है हमारा भारत और इसीलिए तो हम भारतीय अपनी आजादी को अमृत महोत्सव कहते हैं। लेकिन बीते हुए 7 दशकों में हमें कई मुश्किलों को भी देखना पड़ा है। गरीबी, बेरोजगारी या फिर भूखमरी, ये सभी जटिल समस्याएं अब भी हमारे देश में बनी हुई है। अमीर और गरीब के बीच के खाई बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा देश विकासशील देशों में आता है, इसलिए हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि हमारी संतुष्टि हमारे देश के विकास को रोक सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बीते हुए 7 दशकों से सीखते हुए हमें प्रगति की राह पर आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि समय बीते हुए सालों से नहीं बल्कि हमने बीते हुए समय में क्या किया है, क्या पाया है, क्या महसूस किया है और क्या हासिल किया है, इससे मापा जाता है। धन्यवाद।